हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा संबंध सही है। और इससे संबंधित हमें चार भिन्न भिन्न विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए है O2 एवं O2 माइनस की बंध वियोजन ऊर्जा समान होती है। बी दिया है O2 प्लस की बंध वियोजन ऊर्जा O2 की अपेक्षा अधिक होती है। सी दिया है O2 माइनस एवं O2 माइनस टू की बंध वियोजन ऊर्जा समान होती है। O2 माइनस टू की बंध O2 माइनस टू की बंध वियोजन ऊर्जा और हमें दिया है O2 माइनस से अधिक होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा के विषय में। मुख्य अवधारणा जो कि इस प्रकार होगी, बंध वियोजन ऊर्जा बंध क्रम एवं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब हम बात करते हैं कि यह जो अवधारणा है यह हमसे क्या कहती है कि जिस अणु के पास या जिस अणु में बंध क्रम अधिक होंगे उसका स्थायित्व भी अधिक होगा। और यदि हम अब विन्यास के विषय में बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार निरूपित कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो कि O2 प्लस का हम इस प्रकार से विन्यासित कर सकते हैं, सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2p z2 और पाई 2px2 पाई 2py2। क्योंकि यहाँ पर एक प्लस है, कहने का मतलब यह एक इलेक्ट्रॉन को दान कर चुका है, तो अंत में हम लिख सकते हैं पाई स्टार 2px। इस प्रकार से हम इसको विन्यासित कर सकते हैं। और यदि इसका बंध क्रम का मान निकाला जाए तो वह इस प्रकार निकाला जाएगा, बंध क्रम बराबर 1/2 गुणा NB माइनस Na, जहां पर Nb को हम बंधित इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, बंधित इलेक्ट्रॉन। और यदि हम बात करें Na के विषय में तो यहाँ पर अबंधित इलेक्ट्रॉन के विषय में हम बात कर सकते हैं। और अबंधित इलेक्ट्रॉन, तो अब इसका मान किस प्रकार निकाला जाएगा, तो हम जानते हैं कि जो स्टार के साथ में नहीं है उन सभी इलेक्ट्रॉन्स को हम गिन लेते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और इस प्रकार से हमारे पास में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो 10 और जो अबंधित होंगे वो हो जाएगी हमारे पास में 5। और यदि हम इसका मान निकालते हैं तो यह 0.5 के बराबर हमारे पास आती है। अब हम बात करते हैं, ये तो हमने बात करी O2 के O2 प्लस के विषय में। अब हम बात करते हैं यहाँ पर O2 का जो बंध क्रम होगा वो किस प्रकार से निकाला जाएगा। तो O2 का
बंद क्रम और इस सारणी के द्वारा हम सभी के बारे में चर्चा कर लेंगे। तो हम निकाल सकते हैं, 2 को हम यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पर O2 प्लस होगा, यहाँ पर O2 होगा, और हम कह सकते हैं यहाँ पर O2 माइनस होगा। और यदि हम बात करें सबसे छोटे के बारे में, तो यह ग्रहण करके लेकर के आएगा 2 इलेक्ट्रॉन को। यहाँ पर इसका जो मान होगा वह होगा 2.5। यहाँ पर इसका जो मान होगा वह होगा 2, यहाँ पर होगा 1.5, और यहाँ पर इसका मान हो जाएगा 1। तो हम कह सकते हैं कि हम बहुत आसानी के साथ में यहाँ पे बता सकते हैं कि जो O2 प्लस है, जो O2 प्लस है, हम लिख सकते हैं यहाँ पर, जो कि इस सारणी से हमें दिखाई दे रहा है, जो O2 प्लस है, इसकी बंध वियोजन ऊर्जा, इसकी जो बंध वियोजन ऊर्जा है, कि बंध वियोजन ऊर्जा है, वह O2 की अपेक्षा अधिक है, क्योंकि यह अधिक का साइन है, अधिक का चिन्ह हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इन दोनों में जो संबंध हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो यह है कि O2 प्लस अधिक है O2 से। तो हम लिख सकते हैं कि O2 प्लस की बंध वियोजन ऊर्जा O2 की तुलना में या O2 की अपेक्षा अधिक है। अब हम विकल्प के विषय में चर्चा करते हैं। विकल्प ए हमें दिया हुआ है कि O2 एवं O2 माइनस की बंध वियोजन ऊर्जा समान होती है। क्या हमें यहाँ पर देखने पे पता चल रहा है कि इनकी ऊर्जाएं समान हो सकती हैं? कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि सबसे अधिक जो ऊर्जा है वो O2 प्लस की है। और यदि हम बात करें तो विकल्प ए हमारा इस सिद्धांत को इस सिद्धांत की अनुपालना नहीं कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि यह बिल्कुल गलत हो जाएगा। और यदि हम बी के विषय में बात करें तो बी पूर्णतः हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा और साथ ही साथ यदि हम बात करें कि बंद क्रम की पूर्णतः अनुपालना कर रहा है, तो हमारा जो विकल्प बी है वही हमारा वांछित उत्तर हो जाएगा कि O2 प्लस की बंद वियोजन ऊर्जा O2 की अपेक्षा अधिक होती है। बिल्कुल सही है। पुनः हम सी के विषय में बात करते हैं। O2 माइनस एवं O2 2 माइनस की बंध वियोजन ऊर्जा समान होती है। पुनः एक बार देख लेते हैं कि O2 माइनस ये रहा और O2 माइनस 2, क्या इन दोनों की ऊर्जाएं समान है? बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है कि O2 माइनस जो है वह बड़ा है, उसकी ऊर्जा अधिक है। अब हम बात करते हैं विकल्प डी के विषय में। O2 माइनस 2 की बंध O2 माइनस 2 की बंध वियोजन ऊर्जा O2 माइनस से अधिक होती है, जो कि बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत है। क्या O2 माइनस से अधिक हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं हो सकती। तो विकल्प डी भी हमारा गलत हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि विकल्प बी हमारा वांछित उत्तर होगा। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।